हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। गर्भावस्था के लक्षण हर महिला में कुछ सामान्य और कुछ भिन्न होते हैं। उन्हीं लक्षणों में से एक है शरीर का सुन्न होना या शरीर के किसी अंग में झुंझुनी महसूस होना। ऐसी महिलाएं जो पहली बार मां बन रही हैं, उन्हें प्रेगनेंसी में ये लक्षण काफ़ी चिंता में डाल सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारी ये पूरी कोशिश रहे कि आपको शरीर में सुन्नपन या फिर झुंझुनाहट की समस्या को पूरी तरह से समझने का मौका मिल सके। प्रेगनेंसी में अक्सर गर्भवती महिलाओं के शरीर के कुछ अंग सुन्न पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वे काफ़ी परेशान हो सकती हैं। वैसे तो यह बेहद आम है, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान शरीर का सुन्न पड़ना क्या होता है। प्रेगनेंसी में अक्सर गर्भवती महिला को शरीर के किसी अंग में कुछ महसूस नहीं होता, इसे सुन्न पड़ना कहा जाता है। इसके अलावा शरीर के कुछ अंगों में चींटियों के रेंगने जैसा महसूस होने को झुंझुनी या झंझनाहट कहा जाता है। अगर गर्भवती को किसी अंग में झंझनाहट के साथ सूजन या दर्द भी महसूस हो तो यह किसी समस्या का लक्षण हो सकता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान झंझनाहट कब महसूस होती है। अधिकांश गर्भवती महिलाओं को कुछ खास स्थितियों में ये झंझनाहट महसूस करते हुए पाया गया है, जैसे कि एक ही पोजीशन में लगातार बैठे या खड़े रहने में। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं लगातार एक ही जगह बैठे या खड़े रहने के दौरान हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस कर सकती हैं। नींद से जागने पे गर्भवती महिलाएं नींद से जागने के बाद हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस कर सकती हैं, या फिर भारी वजन उठाने में। कई बार गर्भवती महिलाएं भारी सामान उठा लेती हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर सुन्न हो सकते हैं। बता दें कि डॉक्टर प्रेगनेंसी में भारी वजन न उठाने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं सुन्न क्यों पड़ता है आपका शरीर प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में शरीर सुन्न पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, शिशु का विकास, या फिर जोड़ों व नसों पर दबाव पड़ना, खून की कमी होना, या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम होना। ऐसी सिचुएशन में आपका शरीर सुन्न पड़ सकता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान आपका कौन सा शरीर सुन्न पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाथ और उंगलियों के बारे में। अक्सर गर्भवती महिलाओं को खून की कमी होने की वजह से हाथों और उंगलियों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। हाथ और उंगलियों पर पट्टी बांधें। प्रेगनेंसी में हाथ और उंगलियां सुन्न होने पर इससे राहत पाने के लिए गर्भवती महिलाओं को तुरंत अपने हाथों और उंगलियों पर पट्टी बांधनी चाहिए। इस दौरान पट्टी को ज़्यादा कसकर ना बांधें, क्योंकि इससे हाथों और उंगलियों में खून का प्रवाह बाधित हो सकता है। अपने हाथ और उंगलियों को दबाएं। प्रेगनेंसी में हाथ और उंगलियां सुन्न पड़ जाने पर गर्भवती महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र को हल्का हल्का दबाना चाहिए। इससे वहां रक्त प्रवाह नियमित होकर बहने लगेगा और उन्हें झंझनाहट से राहत मिलेगी। गर्म पानी से सिकाई करें। प्रेगनेंसी में हाथ और उंगलियों को सुन्न पड़ जाने पर गर्भवती महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र पर गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को दिन में आप 3 से 4 बार दोहरा सकती हैं। प्रेगनेंसी में पैर और एड़ियों का सुन्न होना। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव और मांसपेशियों पर दबाव पड़ने की वजह से पैर और एड़ियां सुन्न पड़ जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट लेट जाना चाहिए। गर्भावस्था में पैर और एड़ियां सुन्न पड़ जाने पर गर्भवती महिला को बाईं करवट लेटकर सो जाना चाहिए। इससे उन्हें जल्दी आराम मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। गर्भावस्था में पैर और एड़ियां सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिला को तुरंत थोड़ी देर के लिए बैठ जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए चलें। गर्भावस्था में पैर और एड़ियां सुन्न पड़ने पर गर्भवती को घर में थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहलना चाहिए। इससे उनके पैरों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और उन्हें झुंझुनी से राहत मिलती है। हल्की मालिश करें। गर्भावस्था में पैर और एड़ियां सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिला को प्रभावित क्षेत्र पर थोड़ी हल्की मालिश करनी चाहिए। पट्टी बांधें। प्रभावित क्षेत्र पर हल्की पट्टी बांधने से आपको आराम मिलेगा।
गर्म पानी से सिकाई करें। महिलाओं को प्रभावित क्षेत्र की गर्म पानी से सिकाई करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार दोहरा सकती हैं। अब बात करते हैं आपके पेट का सुन्न होना। अक्सर शिशु के विकास की वजह से महिलाओं को गर्भावस्था में पेट में झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपको आराम से उठना है और बैठना है। प्रेगनेंसी में पेट सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को आराम से उठना बैठना चाहिए। इससे पेट में रक्त का प्रवाह सही रहता है। पंजों के बल खड़ी हों। प्रेगनेंसी में पेट सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को पंजों के बल 2 से 5 मिनट तक खड़ा होना चाहिए। इससे पेट में रक्त प्रवाह नियमित रहता है। गुनगुने पानी से नहाएं। प्रेगनेंसी में पेट सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। इस प्रक्रिया को दिन में 1 बार दोहराना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में जीभ का सुन्न होना। कई बार गर्भवती महिलाओं को जीभ में झंझनाहट महसूस होने लगती है। इससे राहत पाने के लिए सोडियम युक्त पदार्थ न लें। प्रेगनेंसी में जीभ में झंझनाहट होने पर गर्भवती महिलाओं को सोडियम युक्त जैसे नमक, डिब्बाबंद जूस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। गुनगुने पानी से गरारे करें। प्रेगनेंसी में जीभ में झंझनाहट होने पर गर्भवती महिला को गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि शरीर सुन्न होने पर डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में शरीर सुन्न होने के साथ ही कुछ खास लक्षण महसूस हों, जैसे कि हाथ पैरों में सूजन होना, हाथ पैरों में असहनीय दर्द होना, हाथ पैरों में ऐंठन होना या फिर चक्कर आना, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खाएं जिससे आपको झुंझुनी कम महसूस हो। प्रेगनेंसी में झुंझुनी कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को हल्दी का दूध पीना चाहिए, केला खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, सोयाबीन, हरी सब्जियां व अंडा खाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि प्रेगनेंसी में झंझनाहट से कैसे बचें। प्रेगनेंसी में शरीर सुन्न पड़ने से पूरी तरह से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन एक अच्छी दिनचर्या अपनाकर इसे काफ़ी हद तक कम किया ज़रूर जा सकता है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही अपनी डाइट और नींद का स्पेशली ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में झुंझुनी या झंझनाहट से राहत पाने के लिए गर्भवती महिलाओं को नियमित तौर पे हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में शरीर सुन्न पड़ने पर गर्भवती महिलाएं बताए गए उपायों को और डाइट को आजमा कर आराम पा सकती हैं। अगर आपको इन डाइट से और इन सलाह से कोई राहत महसूस नहीं हो रहा तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।